बहुत बहुत वेलकम है आप सभी का आज की शानदार ट्रेनिंग सेशन में। और ये ट्रेनिंग सिस्टम डिजाइन किया है एसएमबी ने। सेल्फ मेड बिलियनियर। सेल्फ मेड बिलियनियर का मतलब होता है खुद से लोग अमीर बनेंगे, हाँ लखपति बनेंगे खुद से लोग, और वो अपने शर्तों पर बनेंगे। लेकिन वो शर्तों पर बनेंगे कब? जब उस सिस्टम को फॉलो करेंगे। तो आज एक ऐसा सिस्टम का ट्रेनिंग आपको मिलने जा रहा है जिस ट्रेनिंग ने जिस ट्रेनिंग ने आज हजारों लोगों को पैसा कमाने का रास्ता दिखा दिया, और जिस ट्रेनिंग से लोग लखपति बन चुके हैं। जी हाँ, बन रहे हैं और बन चुके हैं। और अगला नंबर आपका भी हो सकता है अगर आपने इस सिस्टम को फॉलो किया। तो आइए चलते हैं। तो सबसे पहले आप सबको बधाई है। 3 साल बेमिसाल। जी हाँ, आज 3 साल बेमिसाल, 3 साल हो चुके हैं, सफलतम 3 साल हो चुके हैं स्वामी लाइफ कंपनी को। आज थर्ड एनिवर्सरी है। तो आप सबको अगेन बधाई आज के इस शानदार दिन के लिए, आज की शानदार फंक्शन के लिए, इस शानदार अचीवमेंट के लिए। कंपनी ने बहुत बड़ा अचीवमेंट कर लिया। 3 साल लगातार हो गया है काम करते करते, और 3 साल लगातार कंपनी ने लाखों लोगों को पैसे यहाँ बांट डाले हैं। जी हाँ, बहुत सारे लोग, लाखों लोगों को पैसे यहाँ पर कंपनी ने बांटा है लगातार 3 साल तक। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। अब आगे बात करते हैं। ये दूसरा अचीवमेंट जो आज आने वाला है, हमारी एक डायनेमिक लीडर है, बहुत शानदार लीडर है। और एसएमबी जो सिस्टम बनाया गया है सेल्फ मेड बिलियनियर, तो इनको 4 लोगों ने मिलकर बनाया है। फाउंडर हैं चारों, नीरज नागदेव सर, पायल साहू मैडम, सौरभ साहू सर और नारद साहू सर। तो ये हमारे फाउंडर मेंबर भी हैं। और एक टॉप इनकम अचीवर है मैडम। आप देख सकते हैं जितने भी वुमेन हैं हमारे सिस्टम में, जितने वुमेन हैं उनमें टॉप इनकम अचीवर हैं। और हमारे सिस्टम की नहीं, यहाँ पूरा स्वामी लाइफ कंपनी इंडिया में जो चल रहा है उनमें मैडम अभी टॉप में चल रही हैं वुमेन में। तो आज मैडम का कार आने वाला है, डिजायर कार। तो आज पहली खुशी तो कंपनी को 3 साल हो गया, दूसरी खुशी है ये कि आज मैडम का कार आने वाला है। एक और अचीवमेंट हमारे सिस्टम में आज आने वाला है। और आज छत्तीसगढ़ का स्थापना दिवस भी है। तो ये सारे अचीवमेंट हैं, ये सारी आज खुशखबरी है। और आज का दिन तो बहुत शानदार होना चाहिए सबके लिए। आगे चलते हैं। जी हाँ, जिस बिजनेस को आपने ज्वाइन किया है ना अभी, इस बिजनेस को दो तरीके से किया जा सकता है। जी हाँ, बहुत ध्यान से समझना है। आपने जिस काम को अभी ज्वाइन किया है, क्या काम कर रहे हो अभी, आपने जिस काम को ज्वाइन किया है उसको कहा जाता है नेटवर्क मार्केटिंग। और नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर हम जिस कॉन्सेप्ट में काम कर रहे हैं उस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है डायरेक्ट सेलिंग का कॉन्सेप्ट। क्योंकि हम डायरेक्ट कंपनी से कस्टमर को प्रोवाइड कराते हैं प्रोडक्ट। लेकिन इस कॉन्सेप्ट को दो तरीके से इंसान करता है। पहला कैसे करता है? वो या तो दिमाग से करता है या तो दिल से करता है। और याद रखिए, आपने अगर इस काम को दिमाग से किया तो फेल हो जाओगे। समझने के लिए दिमाग का उपयोग करना है। किसके लिए? समझने के लिए। डिसाइड करना है दिमाग से, लेकिन काम को करना है दिल से। जी हाँ, दिल से करना है। और जिस काम को आप दिल से करते हैं, उस जिस भी चीज में आप दिल लगा लेते हैं उससे प्यार हो जाता है। और याद रखिए, जिस काम से अगर आप प्यार करते हैं तो वो काम आपको कभी भी नुकसान नहीं दे सकता, और उस काम में कभी भी फेल नहीं हो सकते। या तो आप सीखोगे या तो जीतोगे, हारोगे कभी नहीं उस काम में। तो इस काम को आपको दिल से करना होगा। ठीक है। तो आइए देखते हैं इस काम को दिल से करने के लिए हमको क्या क्या चीजें बहुत जरूरी है। जैसे आपको आज 3 बहुत शानदार चीजें यहाँ से सीखने को मिलेगा। 3 बहुत शानदार मैसेज यहाँ से आपको मिलने वाला है, जहां से जिस मैसेज को अगर आपने अपने दिल से लगा लिया, जी हाँ, जिस मैसेज को आपने दिल से लगा लिया, तो ये मैसेज और ये नॉलेज आपको वहां तक लेकर जाएगा जहां तक आप जाना चाहते हैं, और जहां तक यहाँ टॉप इनकम अचीवर पहुंचे हुए हैं। अगर आप भी जाना चाहते हैं तो दिल से करना पड़ेगा, दिमाग से नहीं करना है। समझने के लिए दिमाग का उपयोग करना है, लेकिन काम को जब करना रहेगा तो दिल का उपयोग करना है। तो आइए चलते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने दिल पे हाथ रख के, चले हाथ रखिए अपने अपने दिल पे, अपने हार्ट पे हाथ रखिए। और अभी कुछ सवाल हैं जो आपको अपने आप से करने होंगे। ठीक है। अभी आपकी स्क्रीन पे कुछ सवाल आपको दिखाई देगा। ठीक है। इन सवालों को आपको अपने आप से पूछना है। किसी को बताना नहीं है ना, किसी दूसरे से नहीं पूछना है, अपने आप से पूछना है इन सवालों को, और दिल पर हाथ रखकर। क्योंकि काम को आपको करना किससे है? दिल से करना है। दिमाग का उपयोग सिर्फ देखने, सुनने और समझने के लिए करना है। तो आइए अब दिल पर हाथ रख के सवाल अपने आप से पूछते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आपके स्क्रीन पर अभी आने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आपके स्क्रीन पर अभी आने वाला है, बहुत ध्यान से देखिएगा। अभी जो भी कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं, खाना बना रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो अभी 5 मिनट के लिए रुक जाइए और सामने बैठिए मोबाइल की स्क्रीन में,
और इस सवाल को ध्यान से सुनना है, देखना है और समझना है और अपने आप को जवाब देना है। तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये है, क्या आप अपनी वर्तमान आमदनी से खुश हैं? अपने आप से पूछ कर देखिए, क्या मैं जो कमा रहा हूं अभी वर्तमान समय में, क्या मैं इतने कमाई से, इतने आमदनी से खुश हूं? अपने आप से पूछिए। आपका जवाब अगर हाँ आता है तो अभी के अभी इस काम को छोड़ दीजिए। जी हाँ, फार्मी लाइफ कंपनी को छोड़ दीजिए। मैं तो बोलता हूँ छोड़ दीजिए अगर आप वर्तमान आमदनी से खुश हैं तो। और नहीं है तो आपको करना पड़ेगा और आपको दूसरे काम की जरूरत है। जी हाँ, अगर आप वर्तमान आमदनी से खुश नहीं है तो आपको अतिरिक्त काम की जरूरत है। और आपका जवाब आपको खुद देना है। क्या आप खुश हैं? हाँ। अगर नहीं है तो नहीं बोलिए। दिल से और ईमानदारी के साथ अपने आप से ईमानदारी बरतना है। ठीक है, और ये सवाल अपने दिल दिल पर हाथ रख के पूछना है। दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। ठीक है, दिल लगाने की जरूरत है। तो अगर आपको लगता है कि आप वर्तमान आमदनी से खुश नहीं हैं तो आपको इस प्लेटफॉर्म की बहुत ज्यादा सख्त जरूरत है, पार्ट टाइम काम करने के लिए, अतिरिक्त आमदनी के लिए। दूसरा सवाल जो अपने आप से आपको पूछना है, आप अपने वर्तमान काम को, वर्तमान के कार्य को कैसे कर रहे हैं? अभी आप जो नौकरी कर रहे हैं, जो जॉब कर रहे हैं, जो बिजनेस कर रहे हैं, आप उस काम को किस कैसे कर रहे हैं? अपने आप से पूछिए। क्या आप अपने नौकरी को मजे से कर रहे हैं? क्या अपने जॉब को मजे से कर रहे हैं? क्या अपने बिजनेस को मजे से कर रहे हैं या मजबूरी में कर रहे हैं? पूछ कर देखिए अपने आप से। ईमानदारी इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस सवालों में। आप अपने आप से ईमानदारी से पूछिए, क्या आप अपने काम को मजे से कर रहे हैं? बहुत खुश हैं कि अपने काम को कर रहे हैं, वर्तमान काम को, नौकरी जॉब। सामने लाइफ की बात नहीं कर रहा हूँ, अपने जॉब की बात कर रहा हूँ। अगर मजे से कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इस काम को छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने वर्तमान काम को, जॉब को, नौकरी को, बिजनेस को मजबूरी में कर रहे हैं तो आपको इस काम की जरूरत है, क्योंकि यहां से आपकी मजबूरी खत्म होने वाली है। आज से आपकी मजबूरी खत्म होने वाली है और लाइफ में मजे ही मजे आने वाले हैं। और आप चाहते हैं मजे आए, आप चाहते हैं लाइफ को एंजॉय करना, तो आपको इस काम की बहुत ज्यादा जरूरत है। ये दूसरा सवाल, हर सवाल को स्क्रीनशॉट करके रखिए, लिखने नहीं बोलूंगा मैं, स्क्रीनशॉट करके रखिए और रोज अपने आप से पूछिए, उसके बाद लिख लेना आप। तीसरा सवाल जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या वैसी जिंदगी जी पा रहे हैं जैसा आप जीना चाहते हैं? पूछ कर देखिए अपने आप से। अभी जो जिंदगी आप जी रहे हैं, जो खाना खा रहे हैं, जिस बिस्तर में सो रहे हैं, जिस घर में रह रहे हैं, जिस बाइक को चला रहे हैं, जिस कार को चला रहे हैं और जिस नौकरी को कर रहे हैं, जिस जॉब को कर रहे हैं, जिस बिजनेस को कर रहे हैं, क्या आप ऐसी जिंदगी चाहते थे? क्या चाहते हो ऐसी जिंदगी जो आप अभी जी रहे हो? अगर नहीं चाहते, अगर चाहते हो, चाहते थे और वैसी जिंदगी जी रहे हो अभी, तो आपको इस काम की जरूरत नहीं है। आप उसी जिंदगी को ऐसे ही जिए, आप वैसे ही इंजॉय करिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि मैं वैसी जिंदगी जी नहीं पा रहा हूं, मैं ऐसी जिंदगी जी नहीं पा रही हूं जैसा मैं जीना चाहता था, मैं जैसा जीना चाहती थी, अगर आपको लगता है मैं ऐसा नहीं हो पा रहा है, तो आपको इस प्लेटफॉर्म की बहुत ज्यादा सख्त जरूरत है। क्योंकि ये प्लेटफॉर्म आपको ऐसी जिंदगी देगी जो आप चाहते हो। क्योंकि आप खुद देख रहे हो, यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो अपने अपने हिसाब से जिंदगी जी रहे हैं, जैसा वो चाहते हैं खाना, जैसा वो चाहते हैं पहनना, जैसा वो चाहते हैं जहां चाहते हैं घूमना, जैसा वो कार चाहते हैं। जैसे पायल मैडम को आप देख रहे हो, कार चाहती थी, खुद लड़की होकर, मात्र बीए फाइनल ईयर की स्टूडेंट है, 21 साल की उम्र में मैडम आज कार ले रही है। तो जैसा जिंदगी वो चाहती थी वो जी पा रही है। तो ये प्लेटफॉर्म आपको दे सकता है जैसा आप जीना चाहते हैं। जी हाँ, अगर आपको लगता है कि आप जो जिंदगी जी रहे हैं वैसा चाहते थे, तो इस काम की जरूरत नहीं है आपको। लेकिन अगर आपको लगता है कि मुझे ऐसी जिंदगी चाहिए जैसा मैं जीना चाहता हूँ या जीना चाहती हूँ और मेरे पास नहीं है, तो आपके लिए ये प्लेटफॉर्म सही है, जो आपको अपने जरूरत के, अपने चाहतों के हिसाब से जिंदगी जीने का मौका देती है। ये सवाल इंपॉर्टेंट। उसके बाद अगला सवाल है, क्या आप अपने परिवार के सारी जरूरतें पूरी कर पा रहे हैं? पूछ कर देखिए, दिल पर हाथ रख के ईमानदारी के साथ पूछिए अपने आप को। ईमानदारी बहुत जरूरी है। आप क्या अपने परिवार की सारी जरूरतें पूरी कर पा रहे हैं? सवाल को बहुत ध्यान से समझना है। यहाँ सिर्फ जरूरतें लिखा है, चाहते नहीं लिखी है, चाहत नहीं लिखा है, जरूरत लिखा है, जरूरत। क्या अपने परिवार की सारी जरूरतें पूरी कर पा रहे हैं? जरूरत तक पूरा नहीं कर पा रहे इंसान, ये सच है। और जो इंसान जरूरत पूरी कर पा रहा है, उसको चाहत अगर चाहिए तो ये प्लेटफॉर्म उसकी चाहत भी पूरी कर सकती है। जरूरत की बात नहीं करूंगा, चाहत भी यहां से पूरा हो सकता है।
अगर आपको लगता है कि आपके परिवार की सारी जरूरतें पूरी हो पा रही है, तो आप अपने आप से अगर झूठ बोल रहे हैं तो ये आपकी जिम्मेदारी है। और एक बार ना आपको लगता है कि यार मेरी जरूरतें पूरी हो पा रही है सब चीजें, तो अगर आप शादीशुदा हो ना, एकदम एकदम दिल छू लेने वाली बात बोलने जा रहा हूं। अगर आप शादीशुदा हो तो अपने वाइफ को बैठाइए एक बार और पूछिए क्या वो वैसी जिंदगी जी पा रही है, क्या उसकी सारी जरूरतें पूरी हो पा रही है। पूछ कर तो देखिए एक बार बैठा के, अपने हस्बैंड से पूछ कर तो देखिए क्या वो वैसी जिंदगी जी पा रहा है, या क्या उसकी जरूरतें पूरी हो पा रही है लाइफ में। क्या वो कंप्रोमाइज की जिंदगी इतनी जी रहा है, पूछ कर देखिए बैठा के। ये आज तक कभी आपने पूछा नहीं होगा, ला लिए शादी करके, और आपने भी शादी कर लिया लेकिन कभी भी पूछा नहीं होगा। तो आज पूछिए, आज 1 तारीख है और उनसे पूछ कर देखिए आज इस महीने उसकी क्या जरूरत है, क्या उसको चाहिए, और उसको दे दिए तो उससे बड़ी खुशी कुछ नहीं होने वाला। एक बार अपने बच्चों को बिठाकर पूछिए। बच्चे लोग सब देखते हैं कि मेरे पिताजी का इतना इतना ही हैसियत है, इतना ही डिमांड करें। वो अपने पापा के क्या बोलते हैं कंडीशन के हिसाब से, अपने माँ बाप के कंडीशन के हिसाब से डिमांड करते हैं, उनको सब पता रहता है। एक वाइफ भी अपने हस्बैंड के कंडीशन के हिसाब से डिमांड करती है, और एक हस्बैंड भी अपने वाइफ के कंडीशन के हिसाब से ही सब चीज करता है। तो आपको आज के आज अपने वाइफ से, अपने हस्बैंड से जरूर पूछिए, एक बार करके देखिए प्रैक्टिकल, बहुत मजा आने वाला है। अपने माँ बाप को बैठाकर पूछिए, अपने बच्चों को बैठाकर पूछिए क्या उनकी मैं जरूरतें पूरा कर पा रहा हूँ कर, या कर पा रही हूँ करके, तो अंदर से जो आवाज आएगा ना, तो वो आवाज के लिए इस काम की आपको जरूरत है। ये काम आपको अपने परिवार की चाहतों को पूरा करने का मौका दे सकती है। जी हाँ, तो ये सवाल आपको करना है। और ये जो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे? क्या आपको लगता है कि आपके जिंदगी में बदलाव की जरूरत है? अगर आपको लगता है कि जो मैं चाहता हूं ऐसा नहीं जिंदगी जी पा रहा हूं, मैं परिवार की जरूरतें पूरी नहीं कर पा रहा हूं, मेरे काम को मैं मजबूरी में कर रहा हूं, अगर आपको लगता है कि आपके जिंदगी में बदलाव की जरूरत है, जी हाँ, अगर आपको लगता है जिंदगी में बदलाव की जरूरत है, तो ये काम आपके जिंदगी में बदलाव ला सकता है। ला सकता है ये काम आपके जिंदगी में बदलाव, क्योंकि इस काम ने आज लाखों लोगों के जिंदगी में बदलाव ला दिया है। तो आपके जिंदगी में भी बदलाव आ सकता है। और अगर आपके पास कोई ऐसा और रास्ता है जहां से आपके जिंदगी में बदलाव आ सकता है, तो आप इस काम को छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है आपके साथ। ये आपका डिसीजन है कि आपके पास ऐसा कोई रास्ता है कि आप अपने जॉब को करते करते और कोई ऐसा काम कर सकें जहां से जिंदगी में बदलाव आए, अपने नौकरी को करते करते कोई ऐसा काम कर सके जहां से जिंदगी में बदलाव आए, अपने बिजनेस को करते करते, हाउस वाइफ हो तो घर के काम को करते करते, और स्टूडेंट हो तो पढ़ाई करते करते, क्या आपके पास और कोई ऐसा रास्ता है जहां से जिंदगी में बदलाव आ सकता है? तो आप उस काम को कर सकते हैं। अगर नहीं है तो इस काम को ईमानदारी के साथ करिए, जी जान लगाकर पूरा भिड़ जाइए। ये काम आपकी जिंदगी में बदलाव ला सकता है। 100% गारंटी, मेरी गारंटी है कि ये काम आपकी जिंदगी में बदलाव ला सकता है, क्योंकि इस काम ने मेरी जिंदगी में बदलाव ला दिया है। तो आपके जिंदगी में 100% ला सकता है, और मैं वही चीज बोल सकता हूँ जो मेरे साथ हो चुका है। कोई यहाँ पर बड़ी बड़ी बातें नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपको वो चीजें बता सकता हूँ जो मेरे साथ हो चुका है। मेरी जिंदगी में बदलाव आ रहा है, तो गारंटी है आपकी जिंदगी में भी बदलाव आ सकता है। तो ये पांचों सवाल जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट करके रखें, तो रोज अपने आप से पूछना है। जब भी मन लगे कि यार इस काम में कुछ नहीं है, छोड़ देना चाहिए, तब 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 आपको ये पांचों सवाल अपने आप से पूछना है। जब भी उदास होने लगे, जब भी कोई मना करे, जब भी बोले यार ये काम अच्छा नहीं, जब भी आपको लगे कि यार इस काम को छोड़ देना चाहिए, तो आप अपने आप से उसी दिन तुरंत मोबाइल खोलना और ये 5 सवाल अपने आप से दिल से पूछना। तो आपको पता चलेगा ये काम की कितनी जरूरत है आपको। और सबसे इंपॉर्टेंट, इसमें खोने के लिए भी क्या है सोच कर देखिए, लगाए क्या है आखिर? 1600 लगाए और उसका सामान मिल गया है, तो आखिर है क्या इन्वेस्टमेंट? छोड़ देंगे, चलो छोड़ भी दिए, क्या हासिल होने वाला है, क्या जाएगा हमारा? कुछ नहीं होने वाला। लेकिन करते रहे तो हो सकता है एक दिन बदल जाए, एक दिन हमारे लाइफ में बदलाव आ जाए। तो आइए देखते हैं दोस्तों, बदलाव तो चाहिए लेकिन उससे भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, बदलाव तो सब चाहते हैं। जी हाँ, बदलाव तो सब चाहते हैं कि जिंदगी में बदलाव आना चाहिए यार। अभी मैं बता रहा हूँ, अभी जितने लोग ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं, हर किसी के मन में ये आ चुका है कि यार वाकई मेरे लाइफ में बदलाव की जरूरत है। लेकिन बदलना कोई नहीं चाहता। जी हाँ, यहाँ बैठा हर शख्स बदलाव चाहता है, उसके लाइफ में बदलाव आना चाहिए।
लेकिन खुद को बदलने की जब बारी आती है तो लोग अपने आप को बदलना नहीं चाहते हैं। और याद रखिए, जब तक आप अपने आप को बदलेंगे नहीं तो आपका लाइफ में बदलाव आएगा ही नहीं। क्योंकि आज तक आप जिस काम को करते आ रहे हैं, तो उस काम को अगर करते रहेंगे तो वही वही मिलता रहेगा जो आपको वो मिलता आया है। अगर आप नौकरी कर रहे हैं और नौकरी में 12,000 मिल रहा है तो 12,000 ही मिलता रहेगा, अगर आप उस काम को उसी तरीके से करते रहेंगे तो। अगर अपने आप का डेवलप नहीं करेंगे, प्रमोशन नहीं होगा, तो वही तो होगा कहानी। तो सेम टू सेम यहाँ, अगर आप बदलाव चाहते हैं लाइफ में, वो सारी खुशियां चाहते हैं, घर की जरूरतें पूरे करना चाहते हैं, मजे से काम करना चाहते हैं, तो आपको पहले बदलना पड़ेगा। पहले तो बदलना खुद को पड़ेगा, फिर लाइफ में बदलाव अपने आप आ जाएगा। और याद रखिए, जिंदगी एक दिन में नहीं बदलती। जी हाँ, किसी की जिंदगी एक दिन में नहीं बदलती, लेकिन एक दिन जरूर बदलती है। और आज आप अगर ठान लिए, अगर आपने ठाना कि आज के बाद से मेरी जिंदगी को मैं बदल के रहूंगा, मेरी जिंदगी को मैं बदल के रहूंगी, अगर आज ठान लिए, तो एक दिन जरूर आपकी जिंदगी बदलेगी। ये गारंटी है, गारंटी। आपकी जिंदगी जरूर बदलेगी। तो आइए देखते हैं आपको क्या क्या बदलाव, क्या क्या बदलना पड़ेगा अपने आप के अंदर, जिससे आपके लाइफ में बदलाव आना चालू हो जाएगा। तो अगर आप सब बदलने के लिए तैयार हैं खुद को, और खुद के ऊपर काम करने के लिए तैयार है, तो एक बार थम में जा मोड़ में जाकर थम का रिएक्शन कर सकते हैं, और अपने आप में बैठे बैठे अपने आप से दिल से प्रॉमिस कर सकते हैं कि मैं अपने आप को बदलूंगा, मैं अपने आप को बदलूंगी। तो आइए देखते हैं। जैसे आप देख रहे हैं, आज हम जो कुछ भी हैं, जी हाँ, वे भगवान बुद्ध जी ने कहा है कि आज हम जो कुछ भी हैं वो आज, वो हमने आज तक क्या सोचा है इस बात का परिणाम है। जी हाँ, आप जो सोचते हैं ना, उसी का परिणाम है आप जिस कंडीशन में अभी बैठे हैं। जी हाँ, अभी अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो आपने कभी न किसी न किसी दिन आपने सोचा है कि मुझे नौकरी करनी है। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो जॉब के बारे में सोचा है, बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस के बारे में सोचा है। और अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं तो आपने कुछ नहीं करने के बारे में सोचा था, इसीलिए आप इस कंडीशन में हैं। और जब हमको ये पता चल गया है कि, अगर आपको ये पता चल गया, आपको बता दिया गया है कि आप इस चाबी को खोलोगे और करोड़ों रुपए आने वाले हैं, तो आप उस चाबी को खोलने का तरीका अगर सीख गए, ताले को खोलने का तरीका, और ताले की चाबी आपके पास आ गई, तो देर ना करिए। जब आपको पता चल गया है कि आप जो कुछ भी हैं वो आपके सोच का परिणाम है, जब आपको पता चल गया है, तो आज के आज आपकी सोच को बदलना होगा। आज के आज आपको सोच के बदलने का ठान लीजिए, क्योंकि कहा जाता है दोस्तों, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाएंगे। जी हाँ, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाएंगे, नजर को बदलो तो नजारे बदल जाएंगे। कश्ती बदलने की जरूरत नहीं है। जी हाँ, कश्ती बदलने की जरूरत नहीं है, दिशाओं को बदलो तो किनारे बदल जाएंगे। तो आज से आज, आज के आज अपने सोच को बदलिए, और सोच बदलेंगे तो जिंदगी को बदलने में देर नहीं लगेगा। क्योंकि दोस्तों, सफल लोगों और असफल लोगों के बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, कोई बड़ा डिफरेंस नहीं रहता, एक छोटा सा डिफरेंस। आप सोच कर देखिए, अगर प्लेन उड़ता है और एक अंश का, 1 डिग्री सेंटीग्रेड, एक एक डिग्री का फर्क आता है, तो वो कितना, बहुत फर्क आ जाता है। जब वो लैंडिंग होता है तो बहुत दूर चला जाता है, 1 डिग्री के चेंज में आता है। तो उसी तरीके से अमीर और गरीब लोगों के बीच में बहुत माइनर डिफरेंस होता है, और वो डिफरेंस होता है, वो डिफरेंस केवल और केवल होता है सोच का। सोच के कारण ही लोग अमीर रहते हैं, और सोच के कारण ही गरीब होता है। और ये सबसे बड़ी बात है कि लोग सोच से अमीर होनी चाहिए। पैसा रहना ये अमीर बड़ी बात नहीं, सोच से अगर आप अमीर हो तो आप अमीर बनोगे ही। तो सोच को बदलो तो सितारे बदल जाएंगे, नजर को बदलो तो नजारे बदल जाएंगे। कश्ती की बदलने की जरूरत नहीं है, कश्ती बदलने की जरूरत नहीं है, दिशाओं को बस बदलिए, किनारे जरूर बदल जाएंगे। तो आइए चलते हैं, आपको क्या क्या चीजें, 3 चीजें आपको आज बताने जा रहा हूं, जिसको अगर आपने इस बिजनेस में कर लिया, अगर ये 3 चीजों को आपने बदल लिया, और इन 3 चीजों पर काम कर लिया और अपने आप को बदला, तो आज के बाद आपके लाइफ में बदलाव आना चालू हो जाएगा। तो सबसे पहला है इस बिजनेस में सक्सेस होने के लिए, सफल होने के लिए, वो है कंसिस्टेंसी। लगातार निरंतर इस काम को आपको करना है, बिना फल की चिंता किए। जी हाँ, कर्म करिए, फल की चिंता मत करिए। गीता में भी कृष्ण भगवान ने कहा था कि कर्म में हमारा, फल में हमारा कोई ये नहीं है, फल में हमारा कोई अधिकार नहीं है, फल हमारे बस की बात नहीं है। हमारे बस की बात सिर्फ और सिर्फ क्या है, कर्म है। तो पावर ऑफ कंसिस्टेंसी, निरंतरता की शक्ति,
इस बिजनेस में जिन्होंने भी लगातार इस बिजनेस को किया है, मैं कई सारे लोगों को जानता हूं कि जिनका कुछ महीने तक कोई रिजल्ट नहीं आ रहा था, और कई लोगों ने कंटिन्यू काम करते करते आज उनके लाइफ में बहुत बड़े बड़े और बहुत अच्छे चेंजेस आ गए, और लगातार उनके चेक बन रहे हैं, लगातार उनकी इनकम आ रही है। तो कंसिस्टेंसी इस बिजनेस में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपका कितना भी अप चले बिजनेस, कितना भी डाउन चले, आपको लगातार निरंतर रूप से इस काम को करते रहना है। जैसे आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा, ये एक इंसान है, ये एक इंसान है जो कि बिहार गया से बिलोंग करते हैं। बिहार गया के एक व्यक्ति हैं। जब ये इनका शादी हुआ, तो जब इनका शादी हुआ, प्रेम विवाह किया था इन्होंने, तो इनका शादी हुआ तो इनकी वाइफ प्रेग्नेंट हो गई, और इनके गांव और हॉस्पिटल के बीच बहुत बड़ा, कम से कम 40-50 मीटर का रास्ता था गांव से हॉस्पिटल जाने का। और उस समय दिक्कत था, वाहन का दिक्कत था, गाड़ी नहीं था इनके पास जाने के लिए। तो इनके गांव और हॉस्पिटल के बीच एक बहुत बड़ा पहाड़ था, बहुत बड़ा पहाड़ था। और उस पहाड़ को पार करने के बाद बहुत कम समय में वहां हॉस्पिटल पहुंचा जा सकता था। तो जब ये अपने वाइफ को लेकर जा रहे थे हॉस्पिटल, पैदल पैदल पहाड़ को पार करने के लिए जा रहे थे हॉस्पिटल, तो जाते जाते इनकी वाइफ का एक्सपायर हो गई, डेथ हो गया। और उस दिन से उस शख्स ने एक डिसीजन ले लिया, एक डिसीजन ले लिया कि यार, आज जो मेरे साथ हुआ है किसी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इन्होंने क्या किया, छीनी और हथौड़े से, जी हाँ, छीनी और हथौड़े से लगातार, निरंतर, पावर ऑफ कंसिस्टेंसी, लगातार निरंतर इन्होंने बिना रुके बिना थके 22 साल तक, कितने साल तक, 22 साल तक छीनी हथौड़े से इन्होंने पहाड़ को तोड़ डाला। और पहाड़ को तोड़कर इन्होंने बना दिया एक रास्ता। जी हाँ, यही यही वो शख्स है जिन्होंने पहाड़ को 22 साल तक लगातार, इन्होंने रुका नहीं, 22 साल तक लगातार काम किया, और एक पहाड़ को तोड़कर इन्होंने रास्ता बना दिया। और इस शख्स का नाम है मिस्टर दशरथ मांझी। द माउंटेन मैन कहा जाता है, द माउंटेन मैन मिस्टर दशरथ मांझी। यही वो शख्स है जिन्होंने एक एक इनके साथ घटना हुआ, इनकी वाइफ एक्सपायर हो गई केवल और केवल इस पहाड़ के कारण। अगर ये पहाड़ नहीं रहता तो इनकी वाइफ बच जाती। तो इन्होंने एक डिसीजन लिया कि आज जो मेरे साथ हुआ है वो किसी के साथ ना हो। और आप भी अपने लाइफ में गरीबी को हटाना चाहते हैं, गरीबी के पहाड़ को अगर तोड़ना चाहते हैं, और गरीबी के पहाड़ को तोड़ने के लिए आपको बड़ी औजार की जरूरत नहीं है, छोटे औजार की जरूरत है। और छोटे औजार से अगर आपने लगातार किया, निरंतर अगर एक आपने काम किया, निरंतरता, कंसिस्टेंसी अगर आपके काम में है, तो आप एक दिन बड़े से बड़े पहाड़ को तोड़ सकते हैं, बड़े से बड़े प्रॉब्लम को अपने लाइफ से हटा सकते हैं। और गरीबी से बड़ी समस्या, गरीबी से बड़ी पहाड़ किसी के पास और कुछ नहीं है, पैसों की कमी से बड़ी पहाड़ किसी के पास कुछ नहीं है। तो उस पहाड़ को तोड़ने के लिए, गरीबी के पहाड़ को तोड़ने के लिए आपको लगातार लगातार इस काम को करना पड़ेगा, बिना रुके बिना थके। सोच कर देखिए क्या चल रहा होगा इस इंसान के अंदर। चीनी हथौड़ी से असंभव कार्य है, सोच के देखिए, असंभव लगता है ना, कि छीनी और हथौड़ी से पहाड़ को तोड़ना, और वो भी 22 साल तक पहाड़ को तोड़ना, कितना बड़ा डेडिकेशन था इसके अंदर। तो आपको भी ये डेडिकेशन लाना है, और लगातार बिना रुके बिना थके अगर आपने ये काम को कर दिया, तो गारंटी है आपके लाइफ से ये गरीबी का पहाड़ टूट जाएगा, और एक शानदार रास्ता आपकी लाइफ में बनेगा, जिससे आप अमीरी की लाइफ जी सकेंगे, 5% लोगों में आ जाएंगे। तो आप सब तैयार हैं तो रिएक्ट करिए लगातार काम करने के लिए। आगे चलते हैं। इन्होंने एक बहुत जबरदस्त डायलॉग दिया था जो बहुत काम आएगा आपका, जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तब तक छोड़ेंगे नहीं। जी हाँ, इन्होंने बहुत अच्छा कहा था कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो आपको भी इस बिजनेस में, जब तक आप अपने गरीबी के पहाड़ को तोड़ेंगे नहीं तब तक इस बिजनेस को छोड़ना भी मत। जी हाँ, और जब तक आप अपने लाइफ में जितने प्रॉब्लम है उन प्रॉब्लम को तोड़ नहीं देंगे, उन प्रॉब्लम को खत्म नहीं कर देंगे, तब तक इस बिजनेस को आपको भी छोड़ना नहीं है। तो जब तक प्रॉब्लम को तोड़ेंगे नहीं, जब तक गरीबी को तोड़ेंगे नहीं, तब तक इस काम को छोड़ेंगे भी नहीं। ये डिसीजन लेकर आपको करना है। आगे चलते हैं। दूसरा चीज, पहला है तो कंसिस्टेंसी इस बिजनेस में बहुत इंपॉर्टेंट है, लगातार करना इस काम को, बिना रुके बिना थके, चाहे कितना भी कुछ भी अप डाउन आए लाइफ में। और दूसरा है पेशेंस, पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। लोग पेशेंस खो देते हैं,
नौकरी करते हैं 1 महीना में इनकम आता है, जॉब करते हैं 1 महीना में इनकम आता है, बिजनेस में कभी आता है कभी नहीं आता है। वहां लोग पेशेंस रखते हैं, 12 घंटे 9 से 5 ड्यूटी करते हैं, 12 घंटा ड्यूटी करते हैं, 14 घंटा ड्यूटी करते हैं, 16 घंटा 14 घंटा अपने बिजनेस में लोग देते हैं। वहां पेशेंस रखते हैं लोग, लेकिन यहाँ पेशेंस नहीं रख पाते हैं, और इसलिए लोग खत्म हो जाते हैं। याद रखिए, धैर्य रखिए, सफलता जरूर मिलेगी। धैर्य रखकर काम करिए, पेशेंस रखिए अपने अंदर, आपको जरूर सफलता मिलेगी। आप जो चाहते हो जरूर मिलेगा, लेकिन उसके लिए पेशेंस बहुत जरूरी है आपके लाइफ में। और अगर आपने पेशेंस खो दिया, सोच कर देखिए, दशरथ माझी अगर आप पेशेंस खो देते हैं कि यार अब नहीं तोड़ूंगा, छोड़ देता हूँ, अभी ये मेरे से नहीं होगा, तो आज वो हिस्ट्री क्रिएट नहीं कर पाते। ताजमहल बनाए बड़ी बात नहीं है शाहजहां ने, उधर इतने साले मजदूर के साथ मिलाए, ये बड़ी बात नहीं है, इन्होंने ताजमहल अपने वाइफ के लिए बना दिया। ताजमहल से भी बड़ा काम कर दिया इन्होंने, अकेले 22 साल में एक पहाड़ को तोड़ दिया। तो पेशेंस भी आपके लाइफ में बहुत जरूरी है, और इस काम में पेशेंस बहुत ज्यादा डिमांड करता है। सोच कर देखिए, अगर आपको भगवान कुछ देने वाला है, सोच कर देखिए, अगर आप अभी मटका लेने जाएंगे मार्केट में, तो मटके को लेने से पहले, मटका जब आपको देता है, जब आप लेते हैं, तो मटके को ना ठोकते हैं, बजाते हैं, ठोक बजा के देखते हैं, उसकी आवाज को सुनते हैं, और देखते हैं कहीं तड़का तो नहीं है मटका। तो सोच कर देखिए, अगर आप एक मटके तक को ठोंक बजा कर लेते हैं, घुमा फिरा कर इधर उधर देख दुखा कर लेते हैं, तो आपको अगर भगवान पैसा देने वाला है, लखपति बनाने वाला है, तो आपकी भी ठोकाई बजाई होगा ही होगा। फोकट में आपको पैसा नहीं मिलेगा, आपको ठोकने बजाने का काम करेगा। और जब आपका ठोकाई बजाई होगा, तो आपको पेशेंस बनाकर रखना है। जी हाँ, आपको पेशेंस बनाकर रखना है। धैर्य रखेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। जैसे आपको स्क्रीन में एक चीज दिख रहा होगा, चाइनीज बम्बू के बारे में अगर जानते होंगे, तो चाइनीज बम्बू को जब लगाया जाता है, जब उसको जमीन के अंदर लगाया जाता है, तो वो 4 साल तक, इतने साल तक, 4 साल तक जमीन के अंदर ही रहता है। 4 साल तक वो जमीन से बाहर नहीं निकलता। लेकिन जब वो 4 साल बाद जमीन के बाहर निकलता है, तो अगले 90 दिन में, सॉरी अगले 6 महीने में वो 90 फीट का हो जाता है। कितने फीट का? 6 महीने बस मात्र में 90 फीट का हो जाता है। जो 4 साल से कुछ नहीं था, वो मात्र 6 महीने में 90 फीट बड़ा हो जाता है। ये क्या सिखाता है हमको? पेशेंस सिखाता है। 4 साल तक पेशेंस रखिए, कम से कम इस बिजनेस में, स्वामी लाइफ में, एसएमबी सिस्टम में 1 साल का पेशेंस रखिए, गारंटी 1 साल का पेशेंस रखिए। आपका लाइफ में भी अगले 6 महीने में आपका लाइफ भी वहां पहुंच जाएगा जहां आप सोच रहे हैं। तो ये पेशेंस बहुत जरूरी है। और ये 4 साल तक करता क्या है भाई? ये 4 साल तक करता क्या है? ये 4 साल तक तैयारी करता है। ये 4 साल तक अपने आप को मजबूत बनाता है, अपनी जड़ों को मजबूत बनाता है। सोच कर देखिए, अभी अपने आप से सवाल करिए, अभी करिए सवाल। अगर आपने इस बिजनेस को आज ज्वाइन किया है, या 1-2 महीने हुआ है ज्वाइन किए, और अगले महीने आपको 1 लाख आने लग जाए, तो क्या करोगे आप? कोई प्लानिंग नहीं है, कोई तैयारी नहीं है। पैसा आएगा, निपटा देंगे पैसे को, पूरा खर्च करके। गुड़ गोबर नील बटे सन्नाटा जो बोला जाता है ना, वही कहानी हो जाएगा, आएगा और चला भी जाएगा। तो पहले क्या करना है, अपने आप को पैसे के लायक बनाइए। पैसा आना बड़ी बात नहीं, उसको संभालना बड़ी बात है। क्योंकि आप सोच कर देखिए, आज आपने बिजनेस को ज्वाइन कर लिया, और आने वाले 2 महीने में आपके साथ 4-5 हजार लोगों का टीम हो गया, लेकिन आपको टीम को संभालना नहीं आया, आपने खुद को बनाया नहीं है, तो आपको कहां से कुछ मिलने वाला है? आपका पूरा टीम फिर से निखर जाएगा। तो अपने आप से सवाल करिए, मेरे पास अगर 2 महीने में 1 लाख आने लग गया, तो मैं क्या करूंगा? कोई तैयारी नहीं है। 2 महीने में 5 हजार लोगों का टीम हो गया, तो मैं कैसे संभालूंगा? कोई तैयारी नहीं है। इसीलिए पेशेंस जरूरी है। अपने जड़ों को मजबूत करना है, अपने आप को इतना ट्रेन करना है, इतना तैयार करना है, कि जब अचानक आपका इनकम बढ़ने लग जाए, 1 लाख 2 लाख महीने का आने लग जाए, तो आपके पास वो नॉलेज रहना चाहिए कि कैसे पैसे को संभालना है। जब टीम बड़ा हो जाए, 5 हजार 6 हजार लोगों का जब टीम आ जाए, तो उसको संभालने के लिए आपके पास नॉलेज रहना चाहिए। तो ये तैयारी करनी है पेशेंस के साथ। और याद रखिए, अगर आप कल रिजल्ट नहीं आ रहे, पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए, आप तैयार हो रहे हैं उस पैसे के लिए, लाख रुपए कमाने के लिए आपकी तैयारी हो रही है, तो बिल्कुल पेशेंस रख के टिके रहिए इस बिजनेस में। सब्र कर बंदे, मुश्किल हालात भी बदल जाएंगे। सब्र कर बंदे, मुश्किल हालात भी बदल जाएंगे। और आज जो तुझ पर हंसते हैं, कल तुझे तुझे देखते रह जाएंगे। ये 100% गारंटी है। बस ये लोग सब्र नहीं रखते और छोड़ देते हैं बिजनेस को। और जो लोग बोलते हैं ना, यार ये बिजनेस अच्छा नहीं है, मत कर, छोड़ दे, ये कुछ नहीं होने वाला, मैंने कई सारे लोगों को देखा है, यहाँ से ऐसा होता है, हमका ढमका फलाना निकाना, तो जो भी बोलते हैं, तो याद रखिए, आज आप पर हंसते भी होंगे, लेकिन याद रखिए, वही लोग कल आपको देखते हुए रह जाएंगे। तो मेरे साथ तो ऐसा होता है।
लोग हमारे गांव में तो लोग सोचते थे, ये सोचते हैं कि यार करता क्या है इंसान आज तक पता नहीं किसी को। और अचानक जब मैं कार लेके जाऊंगा अभी 2 महीने में, तो लोग देखते रह जाएंगे, और गारंटी है देखते रह जाएंगे आखिर क्या कर डाला, क्या हो गया जादू। तो ये चीज आपके साथ भी होगा कि सब्र कर बंदे, मुश्किल हालात भी जाएंगे, आज जो तुझ पर हंसते हैं कल तुझे देखते रह जाएंगे। तो बिल्कुल ये सब होने वाला है। और आखिरी तीसरा इंपॉर्टेंट चीज है इस बिजनेस में, पहला तो है कंसिस्टेंसी, लगातार आपको इस काम को करते रहना है, लगातार बिना फल की चिंता किए। दूसरा, लगातार करना तो है लेकिन पेशेंस भी रखना है। रिजल्ट अप डाउन हो रहा है, नहीं आ रहा है, आ रहा है, लोग आ रहे हैं, नहीं आ रहे, कोई मतलब नहीं, पेशेंस रख के अपना काम करते रहिए। और तीसरा उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारियां लेना सीखिए। जिम्मेदारियां लेना नहीं है सिर्फ सिर्फ लेना नहीं है, निभाना भी है। जी हाँ, अगर आपने इस बिजनेस को ज्वाइन कर लिया तो आपकी कई सारी जिम्मेदारियां आपके साथ आ जाती है। सोच कर देखिए, अगर किसी कपल ने, किसी माँ बाप ने एक बच्चे को जन्म दे दिया और वो जन्म देते ही उसको छोड़ दिया, तो बच्चे की आप कंडीशन जान सकते हो कहाँ पहुंचने वाला है। वो कहीं का नहीं रहेगा, कुछ भी बन सकता है, वो चोर डकैत कुछ भी बन सकता है, हो सकता है पुलिस भी बन जाए, ठीक है, हो सकता है कलेक्टर भी बन जाए, कोई नहीं जानता क्या बनेगा। ठीक है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं किसी का उसके ऊपर। तो ठीक इसी तरीके से जब आप किसी को बिजनेस में अपने साथ ज्वाइन कराते हैं ना, वादा करके लाते हैं कि यार मैं सपोर्ट करूंगा, सिस्टम सपोर्ट करेगी, मैं सिखाऊंगा, और लाने के बाद, बच्चे को पैदा करने के बाद, ज्वाइन कराने के बाद आप छोड़ देते हैं। कई लोग को मैं जानता हूं जो ज्वाइन कराते हैं और छोड़ देते हैं, जाओ मरो अपना काम करो। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है, आपको रिस्पॉन्सिबल पर्सन बनना है। याद रखिए कि कोई आपके साथ अगर आ रहा है तो आपके ऊपर भरोसा करके आ रहा है, आपके ऊपर बिलीव करके आ रहा है कि यार इस इंसान के साथ मैं काम करूंगा तो मेरा भी लाइफ बदलेगा। ये 1600 देने के लिए कोई आदमी नहीं आता है, आपके भरोसे के कारण आपके साथ आता है। तो आपको रिस्पॉन्सिबल पर्सन बनना है, आपको उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है कि आपकी जिम्मेदारी की उसको सफल बनाना, और उसके साथ भीड़ कर काम करना। सिर्फ अपने सेल्फिश पना नहीं दिखाना है कि अपने काम के लिए, अपना पेयर बनाने के लिए ज्वाइन करा दिए उसके बाद जाओ छोड़ दो, कोई मतलब नहीं उससे। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है आपको, प्रॉपर सिस्टम आपको जो जो सिखाइए उसको कंटिन्यू उसी तरीके से उनको सिखाते जाना कि भाई ये करना है आपको, अब ये करना है, कहीं कोई दिक्कत आ रहा है तो कॉल करिए, मैसेज करिए, बात करिए। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है आपको अपने काम के लिए। और याद रखिए, जिंदगी में कठिनाई आए तो उदास मत होना। जी हाँ, कभी भी आपके लाइफ में कठिनाई आए, परेशानी आए तो उदास मत होना। बस यह याद रखना कि मुश्किल रोल हमेशा अच्छे एक्टर को ही दिए जाते हैं। जी हाँ, अगर आपको जिम्मेदारी मिल रहा है, आपको अगर जिम्मेदारी मिल रहा है किस काम को करने का, तो याद रखिए किसी भी मूवी में जाइए, मूवी देखे हैं आप, देखिए गोविंदा का रोल किसी दूसरे को क्यों नहीं दिया जाता, देखे हैं कि नहीं गोविंदा का मूवी अभी देखिए, बहुत सारे सलमान खान, शाहरुख खान, बहुत सारे एक्टर हैं, उनका रोल दूसरे को क्यों नहीं दिया जाता? क्योंकि वो अच्छे एक्टर हैं। और कठिन रोल, मुश्किल रोल हमेशा अच्छे एक्टर को दिया जाता है। तो आपके लाइफ में अगर परेशानियां आ रही है, अगर आपके लाइफ में कठिनाइयां हैं, आपके लाइफ में अगर दिक्कतें हैं, प्रॉब्लम्स है, तो याद रखिए आप अच्छे एक्टर हैं, आप अच्छे अच्छे इंसान हैं, आप उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो भगवान ने आपके पास इसीलिए वो प्रॉब्लम को भेजा है। जी हाँ, अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम आया है तो आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लायक हो, इसीलिए आपके पास वो प्रॉब्लम आया है। तो आप अच्छे एक्टर हो उस एक्टिंग को करने के लिए, उस रोल को करने के लिए आप अच्छे एक्टर हो, इसलिए भगवान ने आपको वो प्रॉब्लम दिया है, खुदा ने आपको प्रॉब्लम दिया है, ईश्वर ने आपको प्रॉब्लम दिया है। तो आप ध्यान रखिए, खुश रहिए कि अगर आपके पास कोई कठिनाइयां आए तो खुश हो जाइए, मैं अच्छा एक्टर हूँ, अपने आप को सोचना है। तो आप खुद सोचकर देखिए, अगर आपके 2 बच्चे हैं और मार्केट में दोनों को लेकर आप गए हैं साथ में, और एक बच्चा स्ट्रांग है और एक बच्चा वीक है, और आपने अगर कोई भारी भरकम सामान ले लिया तो किसको हाथ में दोगे आप? जो स्ट्रांग है उसके हाथ में दोगे, क्योंकि आपको पता है कि ये बच्चा इसको संभाल सकता है। और जो बच्चा वीक है उसको आप वो सामान नहीं पकड़ाएंगे, क्योंकि पकड़ पता चल रहा है, पता तो है कि अगर उसको पकड़ा दिए गलती से, जो कमजोर बच्चा है उसको आपने भारी भरकम सामान पकड़ा दिया तो उसको कुछ भी हो सकता है, वो गिर सकता है और कुछ भी हो सकता है। तो भगवान आपको ही प्रॉब्लम दे रहा है, तो आप अच्छे बच्चे, उसके स्ट्रांग बच्चे, इसलिए आपके पास प्रॉब्लम आ रहा है। और जिसके पास जितना बड़ा प्रॉब्लम है उतना बड़ा सक्सेस भी होने वाला है, 100% गारंटी। और आगे, जिम्मेदारी एक ऐसी चीज है जो कभी दी नहीं जाती है। जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी, पहला चीज क्या था, कंसिस्टेंसी इस बिजनेस में जरूरी है, दूसरा पेशेंस रखना जरूरी है, और तीसरा है रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो याद रखिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ऐसी चीज है जो कभी दी नहीं जाती है, केवल ली जाती है। तो आपको कोई आकर नहीं देगा कि प्लीज रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, ये आपकी जिम्मेदारी है एज ए लीडर,
आपको अगर लीडर बनना है तो जिम्मेदारी खुद ही लेनी पड़ेगी कि मेरे टीम को इतने जूम मीटिंग देना है, मेरी टीम में इतने लोगों का मीटिंग करना है, ये करना है, वो करना है, आपको खुद जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। अगर आप लीड करना चाहते हैं तो जिम्मेदारी आपको लेना पड़ेगा, देगा कोई नहीं। और याद रखिए, ये बहुत जबरदस्त लाइन जो आपको दिख रहा है, भगत सिंह जी ने बहुत अच्छा लाइन कहा है कि जिंदगी तो अपने दम पर जी जाती है। याद रखिए, जिंदगी तो अपने दम पर जी जाती है, दूसरों के कंधों पर तो सिर्फ जनाजे उठा करते हैं। जी हाँ। तो यहाँ जो लोग ज्वाइन करते हैं और जो भी इंसान अपलाइन डाउनलाइन सिस्टम का भरोसा है, तो याद रखिए वो मुर्दे के समान है। अपने आप अपने कंधों पर तो जिंदगी तो अपने कंधों पर जी जाती है। अगर आपने इस बिजनेस को ज्वाइन किया, अगर आप चाहते हैं कि आपका लाइफ बदले, आपके घर वालों का लाइफ बदले, आपके लाइफ में खुशी आए, तो आपको अपने ऊपर विश्वास करना है और अपने दम पर इस बिजनेस को करना है। डाउनलाइन के भरोसे नहीं रहना है और अपलाइन के भरोसे नहीं रहना है और सिस्टम के भरोसे नहीं रहना है। ये सब आपका साथ देने वाले हैं, लेकिन पूरा काम तो आपको अपने दम पर करना है, क्योंकि दूसरे के कंधों पर तो सिर्फ जनाजे उठा करते हैं। अगर दूसरे के कंधे पर आ रख कर आप काम करना चाह रहे हैं कि डाउनलाइन करेगा तब रिजल्ट आएगा, तब मेरा चेक बनेगा, अपलाइन कुछ सपोर्ट करेगा तब रिजल्ट आएगा, तो सब मेरा चेक बनेगा, पैसा बनेगा, तो याद रखिए आप मुर्दे के समान हो, कि जनाजे तो दूसरे के कंधों पर ही चलता है। तो जनाजे की तरह नहीं चलना है, मुर्दे की तरह नहीं, जिंदा इंसान की तरह काम करना है, अपने दम पर ये सारी चीजें हासिल करनी है। और मजा तब आएगा जब आप अपने दम पर करेंगे। और आप इतना चिल्लाएंगे दहाड़ेंगे कब, जब सब आप अपने दम पर किए होंगे तब। दूसरों के दम पर करे रहेंगे तो दहाड़ने का, चिल्लाने का कोई वजूद ही नहीं रहेगा आपके पास, वो एनर्जी ही नहीं आएगा आपके पास। आगे चलते हैं। अब इस बिजनेस में करना क्या है, ये सारी चीजें हैं जो तीन चीजें आपको इस बिजनेस में सफल बनाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या क्या? पहला है कंसिस्टेंसी, इस बिजनेस को लगातार करना है, बिना रुके, बिना थके, बिना डरे, बिना हारे, लगातार करना है। दूसरा है पेशेंस, इस बिजनेस को करने के लिए धैर्य बनाकर रखना है कि जिंदगी एक दिन में नहीं बदलती, लेकिन एक दिन जरूर बदलती है, और वो दिन कभी ना कभी आएगा, उसके लिए आपको हर दिन काम करना पड़ेगा, लगातार हर दिन काम करना होगा, पेशेंस के साथ काम करना पड़ेगा। और तीसरा है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे तो आपके अंदर नॉलेज बढ़ेगा, आप बड़ा कुछ करने के लायक बनोगे, और लीडर लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। अब आगे इस बिजनेस में आपको करना क्या है। इस बिजनेस में एसएमबी सिस्टम में, स्वामी लैब में सक्सेस होने के लिए आपको घर बैठे ऑनलाइन कुछ कुछ काम है जो आपको करना है। और उसके लिए हमेशा ये चीज याद रखना है, कीप एजुकेटिंग यूरसेल्फ, लगातार अपने आप को एजुकेट करते रहिए, लगातार अपने आप को सिखाते रहिए, लगातार अपने आप को एक्टिवेट करते रहिए, बढ़ाते रहिए, अपने नॉलेज को ग्रो करते रहिए लगातार, बस यही करना है। तो घर बैठे आपको क्या क्या करना है, सबसे पहले आपको पता करना है कि मैंने इस काम को ज्वाइन क्यों किया है, क्या कारण है कि मैं स्वामी लाइफ कंपनी को कर रहा हूँ, एसएमबी सिस्टम के साथ वर्क कर रहा हूँ। सबसे पहले आपको आज क्या ढूंढना है, और ये कारण आपको बना लेना है कि मैंने इस कारण से इस बिजनेस को ज्वाइन किया है, और उस कारण के लिए आपको इस काम को करना है, क्योंकि बिना कारण के अगर आप काम करेंगे तो कहीं भी नहीं पहुंचने वाले। काफी सारे लोग इस बिजनेस को बिना कारण के ज्वाइन करते हैं, बिना कारण के करते रहते हैं, और बिना कारण के छोड़ के भी चले जाते हैं। कोई छोड़ दे, मैं कई लोगों को देखा हूं, पूछता हूँ क्यों छोड़ दिया भाई, पता नहीं यार, बस मन नहीं किया। और कारण समझ में आता है कि उन्होंने ज्वाइन क्यों किया था, ये भी कारण नहीं था, इसलिए छोड़ने का भी कोई कारण नहीं है। तो आपको कारण आज के आज बनाने हैं, और करने का कारण रहेगा तब करते रहेंगे कारण के साथ, और छोड़ेंगे भी नहीं बिना कारण के। और आपको क्या करना है, अब आपका कारण, जैसे इस बिजनेस को कर रहे हैं लोग, क्यों करते हैं, ड्रीम्स के लिए। बहुत सारे ड्रीम्स हैं जो आप अपने वर्तमान काम से, नौकरी से, जॉब से, बिजनेस से पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो वो पूरा करने के लिए आपको ये प्लेटफॉर्म मिला है। काफी सारे लोग, जैसे आप देख रहे हैं 90% लोग, हर इंसान चाहता है कि अकाउंट बैलेंस रहे एकदम जबरदस्त, उसके अकाउंट में बैलेंस रहे, मेंटेन रहे, लग्जरी कार का मालिक हो। वो चाहता है कि बीएमडब्ल्यू, ऑर्जिट, मर्सिडीज, जगवार जैसे बड़े बड़े लग्जरी कार में चलाऊं। हर इंसान फैमिली हॉलीडे से आता है, घर परिवार वाले के साथ घूमना चाहता है, एंजॉय करना चाहता है लाइफ को। हर इंसान लग्जरी हाउस चाहता है, हर इंसान का यही सपना होता है कि मेरे खुद का लग्जरी घर रहे, बंगला रहे खुद का। तो ये सारे ड्रीम्स ये प्लेटफॉर्म आपके पूरे कर सकते हैं, क्योंकि आप अभी जिस वर्तमान काम को कर रहे हैं, वो वर्तमान काम आपका ये सपना पूरा नहीं कर सकता। इसीलिए तो आपने इस काम को ज्वाइन किया है, ताकि आप अपने सपने को पूरा कर पाए। तो इस ये काम आपके सपने पूरे कर सकते हैं। तो आज आपको वह सपना देख रहे हो, अगर आप वह सपना आज देख रहे हो जो आपने कभी नहीं देखा, तो आपको आज वह करना पड़ेगा जो आपने कभी नहीं किया। तो आपको आज कुछ कुछ अलग चीजें करनी पड़ेगी, और बहुत सरल चीजें करनी पड़ेगी। और याद रखना, एक चीज बहुत अच्छा से आप सब वाच किए होंगे कि जो काम ना जो काम सरल रहता है, ठीक है, वह आपको कठिन लगता है। जो काम बहुत सरल रहता है, सोच कर देखिए ना, लिखना लिखना पढ़ना कितना सरल काम है।
मजदूरी करना उससे कठिन काम है, मेरे हिसाब से बहुत कठिन काम है। जाकर लगातार जाकर गड्ढे खोदना, डायरी डायरी कॉपी पेन लेकर बैठने से आसान काम है क्या? वो कठिन काम है। और हमारा जो माइंड सेट है वो ना कठिन काम करके ही, कठिन काम को ही ज्यादा प्रीफर करता है, कठिन काम को ही करने का मन करता है। सरल काम करिए ना, सरल काम में ज्यादा पैसा है। डायरी पेन चलाने में, कॉपी पेन चलाने में ज्यादा पैसा है, लेकिन लोग समझ ही नहीं पाते, मेहनत करने के पीछे भाग रहे हैं। मेहनत नहीं करना है, सिस्टम से सरल काम करिए। तो आज आपको वह सपना देख रहे हो जो आपने कभी नहीं देखा, तो आपको आज वह काम करना पड़ेगा जो आपने कभी नहीं किया। तो क्या क्या काम आपने कभी नहीं किया इससे पहले, आइए देखते हैं। बहुत सरल काम है जो आपको करना है। तो कैसे करना है? नेटवर्क मार्केटिंग में आपको सफल होने के लिए मात्र 3 चीजों की जरूरत होती है। 100% श्योर सक्सेस चाहिए, तो ये मात्र 3 चीजें जो आपने कभी नहीं किया होगा अपने लाइफ में। पहले, आपने कभी ये नाम नहीं सुना होगा, 2% फाइन ट्यूनिंग, 8% टेक्निक, 90% एक्साइटमेंट। ये तीन ही चीजें करने हैं आपको, वो भी घर बैठे ऑनलाइन। इसके लिए कोई हार्ड वर्क नहीं करना है, गड्ढा नहीं खोदना है जाके कहीं, बहुत सरल सा है। आइए देखते हैं एक चीज को। तो रोज आपको क्या करना है? अपने एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन और सभी डाउनलाइन से रोज बात करना है। जिन्होंने आपके साथ, जिन्होंने आपको इस बिजनेस को ज्वाइन कराया है, जिनके साथ इस काम को आपने करने का निर्णय लिया है, उसके साथ आपको रोज बातचीत करनी है इस बिजनेस से रिलेटेड। जी हाँ, इस बिजनेस से रिलेटेड जानकारी लेना है और पूछना है कि सर ऐसा ऐसा है, क्या है, कैसा है, कैसे करना है आगे, सब ये सब बातचीतें आपको करनी है। सारे नॉलेज आपको इस बिजनेस का ले लेना है, जिन्होंने आपको इस बिजनेस में ज्वाइन करा है उससे कांटेक्ट करके। और याद रखिए, इस बिजनेस कैसा चलता है, जैसा जैसा अपलाइन कहेगा वैसा वैसा डाउनलाइन नहीं करेगा। जी हाँ, आपने सही सुना, कि जैसा जैसा अपलाइन कहेगा, जैसा जैसा आप कहेंगे वैसा वैसा डाउनलाइन कभी नहीं करेगा। जैसा जैसा अपलाइन करेगा वैसा वैसा डाउनलाइन करेगा। जैसा जैसा अपलाइन कहेगा वैसा वैसा डाउनलाइन नहीं करेगा, और जैसा जैसा अपलाइन करेगा वैसा वैसा डाउनलाइन करेगा। तो आपको याद रखना है, अगर आप अपने डाउनलाइन से वो करवाना चाहते हैं जो रिजल्ट लाए, जो आप देखना चाहते हैं, जो करवाना चाहते हैं, तो आपको सिर्फ उसको कहना नहीं कि इसको करो, आपको करके दिखाना होगा, तब आपका डाउनलाइन आपको कॉपी करेगा। तो ये बिजनेस में याद रखना। तो अगर आप अपने साथ नए लोगों को लाना चाहते हो, तो आपको आज से वो काम करना पड़ेगा जो जो आप नए लोग से करवाना चाहते हैं। तो ये बहुत सिंपल फंडा है फाइन ट्यूनिंग के लिए। उसके बाद है 8% टेक्निक। तो ये टेक्निक है जो आपको फॉलो करना है, टेक्निक का इस्तेमाल करना है और आपके काम को आसान बनाना है। जैसे पुराने जमाने में टायर पंचर होता था तो 10-20 लोग आकर उस गाड़ी को उठाते थे, टायर को निकालते थे, बनाते थे, फिर रखते थे। लेकिन अब टेक्निक आ गया, टेक्निक आ गया, सरल हो गया काम। कैसे? एक जेक आता है, जेक को लगाते हैं और एक ही आदमी आता है, टायर को निकालता है, पंचर बनाता है, लगा कर चले जाता है। क्या क्या बचा? टाइम बचा और मेन पावर बचा। तो ये बचत करने का काम किससे होता है? टेक्निक से। तो टेक्निक अगर यूज करेंगे और सही इस्तेमाल करेंगे तो आपका काम स्मार्ट हो जाएगा, हार्ड वर्क नहीं करना पड़ेगा। स्मार्ट वर्क करना है तो पहले है लिस्ट बनाना है आपको। कम से कम 200-250 लोगों का लिस्ट बनाइए, और मिनिमम 100 लोगों का तो बनाना ही बनाना है। ठीक है, और जितना बड़ा लिस्ट रहेगा उतना बड़ा आपका अचीवमेंट रहेगा, और उतने जल्दी आपके सपने पूरे होने वाले हैं, गारंटी है। तो 3 कैटेगरी में उस 100 लोगों के नाम को डिवाइड कर देना है। पहला है हॉट लिस्ट, दूसरा है वार्म लिस्ट, तीसरा है कोल्ड लिस्ट। तो इन 3 कैटेगरी में आपको उन नामों को डिवाइड कर देना है। और इसके बारे में ज्यादा डिटेल, जिन्होंने आपके, जो आपके एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन है, जो आप बहुत पैसा कमा रहे हैं, उनसे आप कांटेक्ट करके इसके बारे में और पूछ सकते हैं। दूसरा है रूल ऑफ दिस बिजनेस। ये बिजनेस का रूल क्या है कि 80-20 रेशियो काम करता है। अगर आप 100% लोगों को इस बिजनेस के बारे में बताएंगे, मतलब 100 लोगों का नाम इसलिए लिखा जा रहा है, इसलिए लिखने के लिए बोला जाता है कि जब आप 100 लोगों का नाम लिखेंगे तो वहां से 20 लोग आपके साथ काम करने के लिए तैयार रहेंगे, जो आपके साथ काम करेंगे। तो ये काम करता है रूल, इसलिए आपको अगर रूल पता है। और याद रखिए, 20 लोग कौन है कोई नहीं जानता। कई लोग तो 20 लोग का नाम लिख देते हैं और बोलते हैं सर 20% तो बोले थे कोई नहीं आया। भाई 20 लोग कोई भी हो सकते हैं, आखिरी के 20 भी हो सकते हैं, शुरू के 20 भी हो सकते हैं, बीच के 5-5-5-5 करके, 10-5-10-5 करके, कोई भी हो सकता है, कोई नहीं जानता। तो आपको ये रूल पता है तो 100 लोगों का नाम मिनिमम लिखिए। और 100 लोगों का नाम लिखने के बाद गारंटी है आपके साथ 20 लोग आएंगे, गारंटी है, अगर आपने सही सिस्टम से इस काम को किया। तो आपको क्या करना है, उन लोगों के नाम को लिखने के बाद उनको इनवाइट करना है, क्या बोल के? एक शानदार जबरदस्त फॉर्मूला जो बनाया गया है, मात्र 2 वर्ड है, जो बहुत ज्यादा पावरफुल है। वो क्या है? कैसा रहेगा। कैसा रहेगा लगाना है लोगों को इनवाइट करने के लिए। जो लिस्ट बनाएंगे उनको इनवाइट करना है। जैसे शादी करते हैं तो शादी के लिए क्या करते हैं, पहले घर में बैठ के लिस्ट बनाते हैं कि यार इसको मैं कार्ड दूंगा, ये इसका नाम ये है, इसको कार्ड दूंगा, इसको कार्ड दूंगा, इसको कार्ड दूंगा, इसको कार्ड दूंगा। कार्ड देने से पहले नाम लिखते हैं, उसके बाद उस कार्ड में नाम लिखते हैं और कार्ड को दे देते हैं। तो ठीक इसी तरीके से जब आपने नाम लिख लिया कि किनको किनको इस बिजनेस के बारे में बताना है करके, तो उनको फिर क्या करते हैं, इनविटेशन भेजते हैं। तो इनविटेशन आपको करना है।
बुलाना है और उसके लिए कैसा रहेगा लगाना है। तो कैसा रहेगा को कैसे लगाना है, इसके लिए एक बहुत शानदार असेंबली सिस्टम ने यूट्यूब में लिंक बनाया है कि लोगों को जूम मीटिंग में कैसे इनवाइट करें कॉल से। तो उसको आप आज के आज देखिए और वहां से आप नोट्स तैयार करिए और लोगों को इनवाइट करिए। उसके बाद है इनडायरेक्ट इनविटेशन। तो कैसा रहेगा बुलाने के लिए, अगर आपने आज बिजनेस को ज्वाइन किया है तो कम से कम रिक्वेस्ट है कि 2 से 3 दिन तक आप ट्रेनिंग अटेंड करें और वहां सीखें कि कैसे आपको इनवाइट करना है। और ट्रेनिंग अटेंड करने के बाद पहला काम आपको क्या करना है, व्हाट्सएप में स्टेटस लगाना है। 2 दिन ट्रेनिंग अटेंड किए उसके बाद स्टेटस लगाना है। कई लोग क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं और तुरंत स्टेटस डाल लेते हैं और तुरंत फीडबैक भी आ जाता है, भाई क्या है बता करके, और तुरंत जवाब भी चला जाता है, यार ऐसा ऐसा काम है, 1600 रुपये लगाना है, 2 लोगों को ज्वाइन करना है, 1500 रुपये आता है, और तुरंत वो कॉल ब्लॉक भी हो जाता है। तो जल्दी का काम शैतान का होता है। धीरज धरिए, धीरे में खीरे कहा जाता है, ठीक है। कम से कम 2 मिनट 2 दिन रुकिए, 2 दिन के लिए ट्रेनिंग अटेंड करिए। पैसा कमाना है यार, पैसा कमाना है, हड़बड़ी किस बात की है। पैसा बड़ा चाहते हैं तो हड़बड़ी क्यों करना। पेशेंस रखिए, अभी मैं बताया ना पेशेंस जरूरी है, 2 दिन का पेशेंस रखिए कम से कम। लोग जॉब के लिए 12 साल 17 साल का पेशेंस रख लेते हैं, 20 साल तक का पेशेंस रखते हैं, पढ़ाई करते हैं 20 साल, तब जाके जॉब नौकरी मिलता है। यहाँ 2 दिन पेशेंस नहीं रख सकते, तो 2 दिन पेशेंस रखिए। पहले सीख लीजिए कि लोग अगर पूछ देंगे स्टेटस में डालने के भाई क्या है बता करके, तो वहां जवाब देने के लायक हम रहें, ठीक है। क्योंकि अगर आपने गलती से भी गलत जवाब दे दिया तो आप उस इंसान को हमेशा के लिए खो दोगे। तो किसी को खोना नहीं चाहते तो सिस्टमेटिक काम करना है, तो 2 दिन कम से कम ट्रेनिंग अटेंड अपने को करना ही है। उसके बाद डायरेक्ट इन्विटेशन, ये इनडायरेक्ट इन्विटेशन के लिए आपको ये क्या करना है, स्टेटस डालना है। पहले व्हाट्सएप में इसी तरीके से स्टेटस डालना है, पहले डालना है प्रॉब्लम का, दूसरे डालना है सॉल्यूशन का। क्या है, वर्क फ्रॉम होम, घर में रहकर ऑनलाइन काम करने से रोज का कमा सकते हैं आप, आपके पास है सॉल्यूशन है कोविड और मनी का। तो ये स्टेटमेंट डालना है, जो लोग कमा रहे हैं 3,000 का, 1,500 का, 3,000 का, 4,500 का, ऐसा इनकम स्टेटमेंट आपको लाइन से डालना है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, अगर आप इनकम स्टेटमेंट डालते हैं तो 40-50 लोगों का इनकम स्टेटमेंट एक के बाद एक मत डालिए, कोलाज कर दीजिए या 2-4 लोगों का डालिए, ठीक है। तो कई लोगों को देखता हूँ इतना सारे स्टेटस डाल देते हैं, मन ही नहीं करता स्टेटस देखने का। तो ऐसा भी नहीं करना है, कम से कम स्टेटस को भी एकदम प्रोफेशनल बनाइए, वैल्यूएबल बनाइए कि लोग 2-4 स्टेटस डाले उसी को देखकर समझ जाए कि यहाँ पैसा मिलता है। इतना सारा डालने की जरूरत नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आपका इनकम बना है तो आपके इनकम स्टेटमेंट को जरूर डालना है, जरूर से डालना है आपके इनकम स्टेटमेंट को। उसके बाद डायरेक्ट इन्विटेशन, डायरेक्ट इन्विटेशन होता है कॉल में। डायरेक्ट आप कॉल करके लोगों को इन्वाइट कर सकते हैं इस बिजनेस के लिए। डायरेक्ट कॉल करके कैसा रहेगा भाई, कैसा रहेगा भैया, कैसा रहेगा मैडम, सर, जिसको जैसा बोल रहे हैं नॉर्मल उसी तरीके से आपको बात करना है। कैसा रहेगा भाई कि घर में रहकर ऑनलाइन काम करके आप महीने का 10 से 15 हजार कमा सकें, कैसा रहेगा बताओ। बोलेगा अच्छा रहेगा, तो यार इसी से रिलेटेड एक बहुत शानदार इन्फॉर्मेशन शाम को 6 बजे मिलने वाले हैं। अगर तू पैसा कमाना चाहता है और इंटरेस्टेड है घर में रहकर काम करके ऑनलाइन पैसा कमाने के लिए, तो आज के आज तू इस मीटिंग को अटेंड कर ले। अगर चाहता है तो आज तेरे को मीटिंग का लिंक मैं शेयर करूंगा, शाम को 5 बजे मेरे को लिंक मिलेगा। तो आज चाहता है बता, तेरे लिए एक लिंक बुक कराता हूँ, बोलेगा इंटरेस्टेड हो भाई करके, तो उसको लिंक देना है। तो ये सब सिस्टमेटिक काम आपको करना है और जूम में लेकर ही आना है, किसी को कॉल में बताते नहीं लग जाना है। कई लोग यही गलती करते हैं कि शुरू में जैसे वो पूछते हैं क्या है बता करके तुरंत बताना चालू। 1600 रुपये लगाना है भाई, मात्र 1600 रुपये। और रोज का 1500 3,000 कमा सकते हैं, और केवल 2 लोग बताने से आएगा यार 1500 रुपये। सोच रहा कितना मजा आएगा यार घर बैठे काम करने में। वो तुरंत उसी में चालू हो जाता है जो बताना। और याद रखना कुछ लोग गुड फेस में आ भी जाते हैं, गुड फेस में आ जाते हैं कि यार चलो ये कर रहा है मैं भी कर लेता हूँ, लेकिन वो डुप्लीकेट हो जाता है, वो भी उसी करने लग जाता है, फिर धीरे 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 करके सब खत्म। तो आपको क्या करना है, जूम में लेकर आना है, माहौल मिलता है, 1,000 लोग रहते हैं, देख के लोगों के अंदर में विजन आता है कि इतने सारे लोग कर रहे हैं, इसी दुनिया के हैं, भारत की हैं, है नहीं। तो उसको देखकर उसको लगता है कि यार मेरी तरीके के ये भी लोग हैं जिनके 2 पैर 2 नाक, सॉरी एक नाक 2 कान है नहीं, सब तो सेम है। तो जब ये कर रहे हैं मैं भी कर सकता हूँ, लेडीज है, जेंट्स है, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, सब सब कैटेगरी के लोग वहां पर रहते हैं। तो लोगों को देखकर वहां लगता है कि जब ऐसे लोग कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। तो ये बड़ा अच्छा इम्पैक्ट डालता है जूम में लेकर आने का। उसके बाद फॉलोअप कराना है, अपने सीनियर से बात करवाना है, फीडबैक कॉल लेना है, वो बताया जाएगा। उसके बाद फॉलोअप क्या क्या करना है, रोज अपने ड्रीम लिस्ट का फॉलोअप करना है, रोज चेक करना है आपने जो टारगेट बनाया वो टारगेट अचीव हुआ कि नहीं हुआ, आपने वो टारगेट अचीव किया कि नहीं किया, आपने अपने ड्रीम के कितने करीब जा रहे हैं। रोज आपको लिस्ट का फॉलोअप करना है, रोज लिस्ट को चेक करना है। 3 लोगों को आपने बता दिया, जितने लोगों को राइट करिए और उसको नाम को खत्म करिए, क्या बोला है उसने, क्या जवाब दिया है, ज्वाइन किया कि नहीं किया, ज्वाइन किया तो उन्होंने क्या जवाब दिया और कब का डेट दिया है उसको डेट लीजिए। अपने काम का फॉलोअप करिए, काम का समीक्षा करिए और डाउनलाइन का फॉलोअप करिए। रोज डाउनलाइन फॉलोअप मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ मीटिंग ज्वाइन कराने के बाद नए लोगों से बात करना ही फॉलोअप नहीं कहा जाता।
फॉलो अप मतलब आपको रोज अपने सपनों का फॉलो अप करना है, लिस्ट का फॉलो अप करना है, लिस्ट बढ़ाना है, अपने काम की समीक्षा करना है और अपने डाउनलाइन का फॉलो अप करना है। रोज उससे बात करना है, क्या दिक्कत आ रहा है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं आ रहा है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, 80% एक्टिव लोग, सॉरी, हमको क्या करना है, 80% एक्टिव लोगों के साथ हमको काम करना है और 20% नॉन एक्टिव लोगों के साथ। यही पर एक बड़ा मिस्टेक होता है कि लोग ना, जो एक्टिव नहीं है, जो लोग काम नहीं कर रहे हैं, उसके साथ 80% काम करते हैं और यहीं पर आपका एनर्जी लॉस होता है। क्या करते हैं यार, काम नहीं कर रहे तो उसको कोचक कोचक के, गधे को घोड़ा बनाने के प्रयास में लगे रहते हैं। वो गधा है, वो गधा जो रहेगा उसको घोड़े बनाने की कोशिश मत करो। जिन मुर्दे आदमी में मुर्दा आदमी में जान फूकने से अच्छा है कि नए बच्चे पैदा कर लो। जी हाँ, अगर आदमी मर गया है तो उसमें जान फूकने में कितना एनर्जी लगेगा। अब आपके अंदर इतना क्वालिटी भी नहीं कि उसको जान दे सको, आप भगवान नहीं हो। ठीक है, तो मुर्दा आदमी में जान फूकने से अच्छा है कि नए बच्चे पैदा कर लो। ठीक है, तो यहाँ क्या करना है, जो आदमी 80%, जो आदमी एक्टिव है, जो काम कर रहा है, जो ड्रीम, जिसका ड्रीम है, जो सपनों के लिए काम कर रहा है, जो यहाँ पर अपना पूरा जी जान लगा दिया है, उसके साथ आप भी 80% काम करिए, 100% आपका रिजल्ट बढ़ेगा। और जो लोग काम नहीं कर रहे हैं उसके साथ 20% करिए। यहाँ उल्टा चलता है, जो काम नहीं कर रहे हैं उसको कोचक कोचक के, चल भाई बोल तू शेर है, बोल तू शेर है। गधा है तो घोड़ा बनाने की कोशिश में, चल भाई तू गधा है तो घोड़ा बन जा, घोड़ा बन जा। नहीं हो सकता, हटा दीजिए उसको, साइड करिए और अच्छी अच्छे लोगों के साथ काम करिए। तो ये करना है आपको। और आखिरी 5 मिनट, ताश आप सब जानते हैं, ताश में 52 पत्ता होता है और 52 पत्ते में 4 इक्के होते हैं। जी हाँ, 4 इक्के होते हैं। कब हुकुम का, ईद का, चिड़ी का और पान का, 4 इक्का होता है। तो 4 इक्के, आपको 4 इक्के ही चाहिए इस बिजनेस में। 440,000, 4 लाख लोग नहीं चाहिए आपको सफल होने के लिए। अगर महीने का 1 लाख कमाना चाहते हैं तो केवल 4 लोगों की जरूरत है इस काम में, 4 इक्कों की जरूरत है। और याद रखिए, 4 इक्के कहीं भी कभी भी आ सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपको 52 पत्ते फेंकने ही पड़ेंगे। उसके लिए 52 पत्ते आपको फेंकने ही पड़ेंगे। तो 52 पत्ते मतलब 100 लोगों को बताएंगे तो हमारे साथ 4 लोग अच्छे लोग आएंगे, और वही 4 लोगों के साथ हम अगर अगर हमने काम किया, इन 4 लोगों के लाइफ को बदलने के लिए इनके साथ हमने इनका एक एक पेयर रोज बनाने का अगर संकल्प लेकर काम करना चालू कर दिया, तो इनका एक एक पेयर अगर रोज आता है तो आपका रोज 3 3 पेयर आएगा। 3 आईडी काम कर रहे हैं और 4 लोगों को दूसरे तीसरे आईडी के नीचे अगर 2 2 लोगों को लगाए हैं, तो इनका एक एक पेयर बनेगा और आपका रोज 3 पेयर बनेगा। तो महीने का 1,35,000 रुपया और टीडीएस कट के 1,08,000 रुपया आपके अकाउंट में आएगा, गारंटी है। तो ये 4 इक्को की हमको तलाश करनी है। इसके लिए हमको ज्यादा से ज्यादा लोगों को इन्वाइट करना है, मीटिंग में ज्वाइन कराना है। याद रखिए, आखिरी 1 मिनट और है, 2 मिनट। विजेता लोग बोलते हैं, जो विजेता लोग होते हैं, जो सफल लोग होते हैं, क्या बोलते हैं, कुछ करना चाहिए यार, कुछ करना चाहिए, है ना, कुछ करने के लिए, कुछ करने के लिए बात करते हैं कि यार चलो कुछ करते हैं, चलो बड़ा कुछ करते हैं। और हारने वाले लोग, लूजर लोग, क्या बोलते हैं कि कुछ होना चाहिए। तो आपको अपने आप को देखना है कि क्या आप विनर हो कि लूजर हो, विजेता हो कि हारने वाले लोगों में से हो। कहीं आप भी नहीं बोलते यार, कर क्या, अरे यार मेरा डाउन लाइन, एक आध 2 लोग को इन्वाइट कर देता, ज्वाइन करा देता तो पैसा आता। मेरा अपलाइन एक आध, जो मेरा अपलाइन इतना बेकार अपलाइन यार, मेरे एक आदमी भी नहीं देता है। ऐसे अपलाइन से अच्छा है मैं बिजनेस को छोड़ देता हूँ। मेरा डाउनलाइन कोई काम ही नहीं करता यार, कैसे करूँ, ये बिजनेस ठीक नहीं है, कोई मतलब नहीं, छोड़ देता हूँ। तो ये लूजर कैटेगरी की सोच है। कुछ होता यार, चलो कोई कुछ कर देता तो मेरा भी इनकम आ जाता। अगर आप विनर कैटेगरी में आते हो, आना चाहते हो, तो कुछ करना पड़ेगा आपको। कुछ पाने के लिए कुछ खोना नहीं पड़ता, कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। तो आपको करना पड़ेगा काम, मेहनत करना पड़ेगा, हार्ड वर्क करना पड़ेगा, यहाँ पर जी जान लगाना पड़ेगा। और 1 लाख कमाना आसान रहता महीने का, तो हर आदमी, हर हर भिखारी भिखारी आदमी भी 1 लाख कमाते रहता, अगर आसान रहता। तो आसान नहीं है, मेहनत करना पड़ेगा। और ऊपर वाले के भरोसे मत बैठिए, क्या पता ऊपर वाले आपके भरोसे बैठा हो। भगवान के भरोसे मत बैठिए, भगवान आप, क्या पता भगवान आपके भरोसे बैठा हो। डाउनलाइन के भरोसे मत बैठिए, क्या पता डाउनलाइन आपके भरोसे बैठा हो कि मेरा अपलाइन एक आदमी दे दे तो मैं एक को लगाऊं। और अपलाइन के भरोसे मत बैठिए, क्या पता अपलाइन आपके भरोसे बैठा हो कि मेरा डाउनलाइन को 1 2 आदमी को लगाया, मेरा इनकम बन जाए। तो किसी को किसी के भरोसे नहीं बैठना है, सबको अपने दम पे काम करना है। और इस बिजनेस में तीसरा इंपॉर्टेंट चीज है, वो है एक्साइटमेंट। खुश रहिए, एक्साइटेड रहिए, बिजनेस आपको बहुत कुछ देने वाला है। और सोच कर देखिए कैसा काम कर रहे हैं, जैसे आपको स्क्रीन में एक चीज दिख रहा होगा, ये बंदा एक्साइटेड है और ये इसको देख रहा है। ये इसको देख रही है कि इतना खुश कैसे, इतना नाच क्यों रहा है। याद रखिए, इस बिजनेस में एक्साइटेड होने, एक्साइटेड रहोगे ना,
और इतना एक्साइटेड रहो, इतना खुश रहो, इतना एनर्जेटिक रहो कि दूसरे लोग देखकर सोचे साला पागल हो गया क्या, इतना खुश कैसे रहता है, क्या मिल गया है इसको, बुरा गया है क्या, पगला गया है क्या, ऐसा ना लोग सोचने चाहिए आपके बारे में। ठीक है। तो आपको जब देखें कि आपके अंदर इससे इतना एक्साइटमेंट क्यों है, तो लोग पूछने पूछने के लिए आए क्या इतना खुश कैसे है, क्या मिल गया है तेरे को। जब सोचिए अगर आपको ऐसा कोई पूछे तो आप बताने में कितना मजा आएगा, अरे यार मैंने तो एक शानदार काम स्टार्ट किया घर बैठे ऑनलाइन, रोज का इतना इनकम ले पा रहे हैं, इसलिए बहुत खुश हूं, मेरे सपने पूरे हो रहे हैं। तो ये आपका एक्साइटमेंट। और इस बिजनेस में 2% बस फाइन ट्यूनिंग है और 8% टेक्निक है, 10% काम खत्म हुआ, लेकिन 90% इस बिजनेस में चाहिए अपने को एक्साइटमेंट, एक्साइटमेंट एंड एक्साइटमेंट, एनर्जी का गेम है पूरा। और कहा जाता है हाई एनर्जी हाई रिजल्ट और लो एनर्जी नो रिजल्ट। जिसका एनर्जी जितना हाई है उतना ज्यादा रिजल्ट है उसके पास, और जिसका एनर्जी लो हुआ उसका रिजल्ट लो हो जाता है, खत्म ही हो जाता है, रिजल्ट ही नहीं आता। तो आपको इस बिजनेस में एक्साइटेड रहना है 24 आवर, 24x7, 24 घंटे 7 दिन एक्साइटेड रहिए, एक्साइटेड रहिए, चाहे कोई भी कंडीशन रहे अपने को एक्साइटेड रहना है, क्योंकि पता है एक्साइटमेंट से ही पैसा आने वाला है। तो आखिरी एक्साइटमेंट का और कारण क्या है कि हमारा जो काम है, अभी जो हम काम कर रहे हैं, उस फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी, 21st सेंचुरी का 21वीं सदी का सबसे ज्यादा ग्रो करने वाला बिजनेस है हम जो कर रहे हैं, सबसे ज्यादा। अभी जाकर नेट में सर्च करिए, सबसे ज्यादा पैसा यहीं से कमा रहे हैं लोग। बेस्ट प्लान सपोर्ट सिस्टम, इससे बढ़िया प्लान किसी के पास नहीं है, और एसएमबी जैसा सपोर्ट सिस्टम पूरे इंडिया में नहीं है, मैं लिख के दे सकता हूँ, गारंटी है। एसएमबी जैसा सपोर्ट सिस्टम किसी के पास नहीं है, जो घर बैठे लोगों को ऑनलाइन पैसा कमा रही है, ये पावर है एसएमबी सिस्टम का। से एसएमबी सिस्टम, फैमिली लाइफ तो पूरे इंडिया में चल रहा है, लेकिन एसएमबी सिस्टम जैसा सिस्टम किसी के पास, पूरे इंडिया में किसी कंपनी के पास नहीं है, मैं लिख कर दे सकता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूं, मैं एक्सपीरियंस है इसलिए बोल पा रहा हूँ, किसी के पास ऐसा सपोर्ट सिस्टम नहीं है कि यहाँ 1000 लोग ज्वाइन करते हैं ट्रेनिंग मीटिंग में, 1000 लोग आते हैं, रोज पैसा कमा पा रहे हैं, बिगिनर लोग पैसा कमा पा रहे हैं, शुरुआत के लोग पैसा कमा पा रहे हैं, इससे बढ़िया सिस्टम किसी के पास नहीं है। और सबसे बड़ा एक्साइटमेंट का अर्निंग वाइल लर्निंग, सीखते सीखते आसानी से पैसा कमा पा रहे हैं, ये बड़ा मजेदार कारण है इसका। और सबसे बड़ा सबसे मजेदार कारण है वो है 24 घंटे में पे आउट। जी हाँ, ये बहुत मजा आता है कि आपके काम का आपको 24 घंटे में पैसा मिल जाता है, ये बड़ा मजेदार चीज है। और इसी काम का मुझे बहुत मजा आता है, और आपको भी एक्साइटेड रहना है कि आप जिस काम को कर रहे हैं, हो सकता है आज नहीं आ रहा है, आएगा फ्यूचर में, आपको भी रोज 24 घंटे में आपको पैसा मिलेगा। तो इन चीजों को लेकर एक्साइटेड रहना है। और आखिरी, बार बार असफल होने पर भी, जी हाँ, अगर बार बार असफल हो रहे हैं, बार बार लोगों को इनवाइट कर रहे हैं, लोग आ नहीं रहे हैं, लोग मीटिंग ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, हमारी टीम काम नहीं कर रही, और बार बार आप असफल हो रहे हैं, ठीक है, लेकिन बार बार असफल होने पर भी अपना उत्साह ना खोना, अपने एक्साइटमेंट को कम ना होने देना ही सबसे बड़ी सफलता है। अगर आप बार बार असफल हो रहे हैं, बार बार लोग ज्वाइन करा रहे हैं और लोग काम नहीं कर रहे हैं, छोड़ दे जा रहे हैं, लोग इन्वाइट कर रहे हैं, मीटिंग ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, टीम में आने के बाद लोग वर्क नहीं कर पा रहे हैं, और आप बार बार असफल हो रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर आप एक्साइटेड हैं, कई लोग को देखता हूँ रिजल्ट नहीं आता तो उदास होने लग जाते हैं, सर कुछ करो सर प्लीज, सर मैं पैसा नहीं बढ़ रहा, क्या करूं सर, मेरे समझ नहीं आ रहा, रोना धोना चालू। तो अगर बार बार असफल हो रहे हैं और आपने अगर उत्साह नहीं खोया, आपने अपना एक्साइटमेंट खोया नहीं, तो यही आपकी सबसे बड़ी सफलता है, और वही एक्साइटमेंट आपको सफलता दिलाएगा। आखिरी, डर मुझे भी लगा फासला देखकर, डर मुझे भी लगा फासला देखकर, पर मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर, खुद ब खुद मंजिल मेरे नजदीक आती गई मेरी, खुद ब खुद मेरे नजदीक आती गई मेरी मंजिल मेरा हौसला देखकर। तो दोस्तों, जब भी डर लगे, जब भी लगे फासला देखकर, अरे बहुत लंबा सफर है यार, बहुत दिन बाद रिजल्ट आएगा, ऐसा वैसा लगने लगे, और रास्ता जब कठिन लगने लगे, तो आपको क्या करना है, आपके हौसले को बरकरार बरकरार रखना है, फिर मंजिल आपके पास खुद कर चल कर आएगी। तो कीप साइनिंग, कीप स्माइलिंग, खुश रहिए, एक्साइटेड रहिए, चमकते रहिए, दमकते रहिए, और स्टे ब्लेड्स, भगवान आप सबको अच्छा से लाइफ स्टाइल दे, यही उम्मीद है और आशा उम्मीद है, और यही दुआ है भगवान से। तो थैंक यू सो मच, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी ने आज के शानदार ट्रेनिंग सेशन को आखिरी तक अटेंड किया।